बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। मैं हूं नियाज बालम और आप मुझे देख रहे हैं क्रिकेटर पीके पर। जनाब, आज पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के माबैन इस तीन वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का पहला वनडे मैच आज रावलपिंडी में खेला गया और पाकिस्तान की टीम ने एक अच्छे दिलचस्प मुकाबले के बाद, दिलचस्प तो नहीं, बहरहाल एक अच्छा मुकाबला कहेंगे, वन साइडेड नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक हसारंगा खड़े थे तब तक ये मैच जो है उसका आप पहले से नहीं कह सकते थे कि कौन सी टीम जीत सकती है। अगर हसारंगा आउट ना होते तो ये मैच श्रीलंका के हाथ में भी जा सकता था, क्योंकि सिर्फ 6 रन से पाकिस्तान की टीम को इस मैच में फतेह हासिल हुई, कामयाबी मिली है। पाकिस्तान की टीम ने पहले बैटिंग की और 299 रन किए, थैंक्स टू सलमान आगा और उनके साथ हुसैन तलत को कहेंगे। हुसैन तलत को पाकिस्तान की टीम में यानी एक गुमनाम खिलाड़ी की तरह से खेलते हैं। उनके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। वो अगर आज उन्होंने 60+ भी किए तो मतलब वो ऐसा कोई प्लेयर नहीं है कि जो लाजमी हिस्सा समझा जाए कि ये कौमी टीम का लाजमी हिस्सा है, कभी भी उसे ड्रॉप किया जा सकता है। आज जैसे अबरार अहमद को ड्रॉप किया गया, अनअंडरस्टैंडेबल, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अबरार को क्यों ड्रॉप किया है। पाकिस्तान की बैटिंग का हमेशा से प्रॉब्लम है, कभी मिडिल ऑर्डर जो है वो काम नहीं करता, वो फेल हो जाता है, कभी ओपनर्स फेल हो जाते हैं। आज पाकिस्तान का फिर एक मरतबा टॉप ऑर्डर जो है वो नाकाम साबित हुआ। यानी 4 प्लेयर पाकिस्तान के आउट हो चुके थे, अभी आधे ओवर्स भी नहीं हुए थे, यानी 25 ओवर्स भी नहीं हुए थे और 23.2 ओवर्स का खेल हुआ था और पाकिस्तान के 95 पे 4 आउट हो चुके थे, जिसमें बाबर आजम भी शामिल थे। कि अच्छा, ये जो पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर फेल हुआ, 299 रन पाकिस्तान ने किए 5 विकेटों के नुकसान पे, जिसमें सलमान अली आगा की शानदार सेंचुरी, जैसे मैंने पहले उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने बहुत ही शानदार बैटिंग की उस विकेट पे कि जिसपे सामने से आते हुए, आप कहेंगे जी सारे बैट्समैन जब बॉल फेस कर रहे होते हैं तो सामने से ही आ रही होती है, बॉलर उनके सामने से आके बॉल करता है। नहीं, इस सेंस में बात नहीं कर रहा मैं, मतलब ये कि फखर जमान को वो जो बात राशिद लतीफ ने पिछले दिनों की थी कि अब चूंकि ये मशीनों पे बैटिंग करते हैं तो इनको वो जो एक बैट्समैन दिखता था बॉलर का हाथ कि वो क्या बॉल कर रहा है, तो उसके हाथ की मूवमेंट से उसको पता लग जाता था कि ये अंदर आएगा बॉल के, ये बाहर निकाल रहा है, सीधा कर रहा है। लेकिन अब चूंकि मशीन पे बैटिंग करते हैं तो इसलिए इनको हाथ रीड करना, हैंड रीडिंग जो है वो अब हमारे बैट्समैनों के पास नहीं। बाबर आजम की बात वो कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो आज मुझे फखर जमान उसी तरह से नजर आए कि फखर जमान ने बॉल आता हुआ देखा है और वो निकल गए बाहर और स्टंप आउट हुए हसारंगा पे। हसारंगा ने शुरू के 3 जो हमारे जो कमर तोड़ी हमारे टॉप ऑर्डर की और हमारी बैटिंग की, वो हसारंगा ने तोड़ी। रिजवान एलडब्ल्यू हुए, प्लम आउट थे, विकेटों के सामने खड़े थे। बाबर आजम का आउट, बाबर आजम बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन अब ये 23 रन 29 रन, ये बाबर आजम का कैलिबर नहीं है। बाबर आजम से लोग ज्यादा की तवक्को करते हैं और उन पे एक सेंचुरी ड्यू है, लेकिन सेंचुरी सलमान आगा कर जाते हैं। तो ये जो बाबर आजम, यानी उन्होंने रीड भी कर लिया। चले फखर जमान का तो मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने रीड ही नहीं किया बॉल को और वो विकेट से बाहर निकल के और क्रीज से बाहर जाके उन्होंने हिट करने की कोशिश की, जो कि इस हसारंगा के इसी ओवर में जिसमें वो आउट हुए, उन्होंने पहली बॉल पे ही छक्का लगाया था, तो दूसरा छक्का लगाने निकल गए बिना देखे हुए, ब्लाइंडली जो है उन्होंने बिल्कुल बॉलर का हाथ नहीं देखा कि वो बॉल जो है वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन को निकाल रहा है और अपनी तरफ से वो गुगली कर रहा है, तो उन्होंने बिल्कुल उसे रीड नहीं किया और निकले बाहर, स्टंप हो गए। इसी तरह से रिजवान मुझे कुछ जल्दी में नजर आए और ये यही उनका स्टाइल बन गया। वो आते ही अपने स्ट्रोक खेलने की कोशिश करते हैं, कभी लगते हैं कभी नहीं लगते, लेकिन सेंसिबल बैटिंग कर रहे थे बाबर आजम। और एक नॉनसेंस शॉट जो है, यानी कोई शॉट खेलते हुए भी आउट नहीं हुआ, बॉल को वो प्लेड ही करने गए थे, सामने जाके
और गुगली थी, रीड कर लिया था उन्होंने, मगर वो बैट और पैड में गैप बन गया। और यानी एक तो इतने बड़े बैट्समैन से इस तरह की गलती की जो है वो गुंजाइश निश्ता वाली बात है। वो तारिक अजीज मरहूम कहा करते थे, गलती गुंजाइश निश्ता। तो इस तरह की गलती बाबर आजम से होनी नहीं चाहिए। फिर वो जो बात फिर वही आ जाएगी उनकी फॉर्म की कि वो आउट हैं कि इन हैं। खैर इस बात को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि ये 3 हमारे जो बैट्समैन आउट हुए, फखर और इससे पहले साइम आउट हुए, फिर फखर आउट हुए, यानी ये 95 पे हमारी 4 विकेटें गिर चुकी थी। इसके मुकाबले श्रीलंका जो है उनका टॉप ऑर्डर देखिए कि 85 पे उनकी पहली विकेट गिरी। और सबसे जो तशवीशनाक बात है वो जो जब से कप्तानी ली है शाहीन आफरीदी ने, मैं मायूस नहीं करना चाह रहा, उन्हें बददिल नहीं करना चाह रहा, लेकिन एक फैक्ट है कि उनकी बॉलिंग पे फर्क पड़ा है। वो शुरू में जो आके पहले ओवर में वो आउट करते थे वो हमें नजर नहीं आ रहा पहले ओवरों में। आज तो उन्होंने बल्कि सारे 10 के 10 ओवर कर दिए और एक विकेट नहीं मिली उन्हें। उनसे अच्छी फहीम अशरफ बॉल कर गए कि जो 49 रन पे उन्होंने 2 आउट किए। आज के मेन विकेट टेकर तो हमारे जो है वो हारिस रऊफ रहे। आज वो आए थे, ये दूसरा मैच था उनका वनडे। उन्होंने आखिरी जो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था, वो 2 मैचों की सजा मुअत्तली की जो है वो काट के उन्होंने लास्ट मैच खेला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें वो कोई आउट नहीं कर सके थे। आज उन्होंने 4 आउट किए, लेकिन वो थोड़े महंगे तो रहते हैं। 61 रन उन्होंने दिए और 4 आउट किए, मगर 4 उन्होंने आउट किए और ये मानी रखते हैं। 5 आउट करना चाहिए थे, लेकिन 5वीं विकेट उन्हें नहीं मिली। 4 उन्होंने आउट किए 61 रन देके। उनके बाद में फिर फहीम अशरफ ने 2 आउट किए 49 रन पे, और 55 रन देके नसीम शाह ने 2 आउट किए। नवाज से पूरे 10 ओवर क्यों नहीं कराए, और क्या मिस कैलकुलेशन हुई शाहीन शाह आफरीदी से कि आखिरी ओवर उन्हें हुसैन तलत से करवाना पड़ा और सारे बॉलरों को, या शायद वो हसारंगा को, लेकिन हसारंगा को तो फिर नसीम शाह आउट कर गए थे। लेकिन नसीम शाह जब आउट करना है तब तक शायद वो अपनी सारे तुरुप के पत्ते खेल चुके थे शाहीन शाह आफरीदी, और आखिरी ओवर जो है वो हुसैन तलत से उन्हें लेना पड़ा। तो ये भी उनको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, और खासतौर पर कोचिंग स्टाफ को, उनको जरूर इस बात को जो है वो सोचना पड़ेगा कि आज पाकिस्तान से ये एक मिस्टेक तो हुई। आखिरी ओवर में 21 रन थे, खैर हुसैन तलत पे भी जो है वो 21 रन तो नहीं बने, और लेकिन 6 रन की फर्क, सिर्फ 6 रन के फर्क से पाकिस्तान को ये फतह नसीब हुई। और जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि उनकी तरफ से हसारंगा ने, उन्होंने 3 आउट भी किए थे और फिर 50 रन भी किए उन्होंने। हसारंगा उनके टॉप स्कोरर थे श्रीलंका के, उन्होंने 59 रन किए 52 बॉल्स पे विद द हेल्प ऑफ 7 फोर्स। और इसके बाद में समरा विक्रमा जो थे उन्होंने 39 रन किए 48 बॉलों पे 6 चौकों की मदद से। कमल मिश्रा जो हैं उन्होंने 38 किए 36 बॉल पे विद द हेल्प ऑफ 5 फोर्स एंड 1 6। निशांका मेड 29 रन ऑफ 39 बॉल्स विद द हेल्प ऑफ 3 फोर्स। असलंका उनके कैप्टन मेड 32 रन ऑफ 49 बॉल्स विद द हेल्प ऑफ 4 फोर्स 2 फोर्स। लियांगे उनके ऑलराउंडर हैं, उन्होंने भी 28 रन किए, यानी सब ने कंट्रीब्यूट किया। 26 उन्होंने 28 किए 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से। थिक्शाना लास्ट होप थे उनकी जब हसारंगा आउट हुए, क्योंकि हसारंगा के साथ उन्होंने एक पार्टनरशिप कायम की थी 9वीं विकेट पे। फिर वो 21 रन बना के 13 बॉलों पे 2 चौकों की मदद से उन्होंने ये की, वो नॉट आउट रहे फर्नांडो के साथ। तो ये उनकी बैटिंग थी, सभी बैट्समैनों ने कंट्रीब्यूट किया। पाकिस्तान की तरफ से फरमान आगा ने 105 रन किए थे 87 गेंदों पे 9 चौकों की मदद से, और नवाज ने 38 रन किए नॉट आउट 36 बॉलों पे 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से। इस तरह से जो है वो पाकिस्तान की जानिब से साइम अयूब 6 रन बना के आउट हुए, फखर ने 32 रन किए, रिजवान 5 रन बना के आउट हुए, बाबर आजम ने 29 रन स्कोर किए, और हुसैन तलत 62 रन 63 बॉल्स पे 6 चौकों और 1 छक्के की मदद से वो बना के आउट हुए थे। और नवाज 36 रन बना के 23 गेंदों पे 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से, और सलमान आगा
105 रन से 87 गेंदों पे 9 चौकों की मदद से बना के नॉट आउट रहे। इस तरह से जो हमारी बैटिंग और बॉलिंग कारकर्दगी वो आपके सामने, और मैंने मैच के हवाले से आपको बताया कि आज मुझे ये लगता है, मेरा ये वहम है, मुझे ये गुमान हो रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है कोई मिस कैलकुलेशन कर गए। अगर ये रन्स कुछ कम होते तो उनकी ये गलती जो है वो पाकिस्तान के गले पड़ सकती थी। मैं तो यही समझता हूँ। अब अगर वो कहेंगे कि नहीं जी उन्होंने दानिस्ता ऐसा किया, उस वक्त वो हसारंगा को आउट करने के लिए सारे ही अपने जो है तुरुप के पत्ते खेलना चाह रहे थे और उन्होंने वैसे किए जैसे उन्होंने प्लान किया था। तो आई डोंट नो कि ये प्लान क्या प्लान था। बहरहाल वक्त के साथ मैच में तब्दीलियां होती रहती हैं, प्लान चेंज भी होते रहते हैं। बहरहाल पाकिस्तान को पहली कामयाबी शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में श्रीलंका के खिलाफ इस 3 वनडे मैचों की सीरीज की पहली कामयाबी बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम अगले दोनों मैचेस जीत के श्रीलंका के खिलाफ, श्रीलंका कोई कमजोर टीम नहीं है, एक बेहतरीन टीम है, मगर आज पहला मैच था, मुमकिन है कोई थोड़ा मुताबिकत करते हुए माहौल से उन्हें आज का मैच गुजर गया। अगले 2 मैचों में एन मुमकिन है, और आज भी वो बहुत करीब आ गए, फतह के बहुत करीब आ गए, शिकस्त से 2-4 हुए, तो अगले 2 मैच यकीनन इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।